में ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के रंग में रायगढ़ पूरी तरह से रंग चुका है। आज से यहां रामायण महोत्सव का आगाज होना है और सीएम भूपेश बघेल महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। आम जनता में भी महोत्सव को लेकर गजब का उत्साह नजर आता है। आयोजन की सबसे खास बात यह है कि इसकी थीम रामायण के अरण्य कांड पर आधारित है। इसके चलते मंच को भी अरण्य कांड की थीम पर ही सजाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महोत्सव में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होगा और कंबोडिया और इंडोनेशिया के दल महोत्सव में प्रस्तुति भी देंगे। समापन समारोह में बिहार की मैथिली ठाकुर और कुमार विश्वास भी शामिल होंगे और आज से ही रामायण महोत्सव का आगाज होना है और इसीलिए लगातार रायगढ़ के लोगों में भी उत्सुकता बढ़ती हुई। कार्यक्रम स्थल की ये तस्वीरें आप देखिए। कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज से इसका आगाज होना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर पर रामायण महोत्सव आयोजित किया जा रहा हो। रायगढ़ में खास व्यवस्था भी, लोग भी काफी उत्साहित हैं। खुशी से झूम उठेंगे आज श्रद्धालु भी और दर्शक भी जब रामायण की कुछ झलकियां उनके सामने इस मंच के जरिए पेश की जाएंगी। खास बात है कि आयोजन के आखिरी दिन मैथिली ठाकुर की भी प्रस्तुति भजन संध्या में मौजूद रहेंगी और साथ ही साथ कुमार विश्वास भी मौजूद रहेंगे। बेहतरीन कवि के तौर पर आप उन्हें जानते ही हैं, तो आप समझ सकते हैं जब इतने बड़े बड़े कलाकार इस मंच पर मौजूद होंगे, आयोजन का हिस्सा होंगे, तो उत्साह किस चरम पर होगा। ये तस्वीरें कार्यक्रम स्थल की अरण्यकांड पर आधारित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, इसी की थीम पर इसे सजाया गया है। रामायण काल की झलकियां भी प्रस्तुति के दौरान आपको नजर आएंगी। कंबोडिया और इंडोनेशिया से जो विशेष दल यहां पर पहुंच रहे हैं, खास प्रस्तुति यहां पर देंगे। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये महोत्सव बहुत ज्यादा मायने रखता है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का महोत्सव पहली बार रायगढ़ में हो रहा है। हालांकि इस पूरे महोत्सव को लेकर सियासत भी काफी हुई, लेकिन अंततः आज वो दिन आ चुका है जिसका इंतजार छत्तीसगढ़ वासी कर रहे थे। आगाज रामायण महोत्सव का, सियासत में भी हलचल और इसके बाद आप देखेंगे आज वो तस्वीरें जब बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के लोग भी इस महोत्सव को देखने के लिए यहाँ पहुंचेंगे। ऐसे ही कि हरपाल से हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हरपाल, क्या कुछ तैयारियां फिलहाल रायगढ़ में इसे लेकर और किस तरह का उत्साह है, ये जानना चाहेंगे। जी अंतिका, निश्चित तौर पर जिस समय का इंतजार किया जा रहा था, आखिर वो समय आ ही गया। रायगढ़ में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होने वाला है। इस तरह के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जो है लगभग 15 से 20 दिन पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई थी, जो कि कल तक जो है तैयारियां पूरी हो गई। अमरजीत भगत जो संस्कृति मंत्री है, उन्होंने कुछ जायजा लिया। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और इसमें जो है देश भर के नामचीन कलाकार प्रस्तुति देंगे और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जो दूसरे देशों के कलाकार हैं वो भी रामायण मंडली में शामिल होंगे। और इसके साथ ही बता दें, रायगढ़ में इस तरह के कार्यक्रम को लेकर जो है पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम जो है रायगढ़ में पहली बार हो रहे हैं और जितना भव्य ये कार्यक्रम होगा, इसमें जो कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति करने के लिए जो कलाकार पहुंचेंगे वो भी काफी नामचीन है। और जिस तरह से जो उनकी जो प्रस्तुति रहेगी उसको लेकर अगर तैयारियों की बात करें तो देख सकते हैं कि पंडाल किस तरह से भव्य तरीके से सजाया गया है। हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था है और साथ ही इसके जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी काफी बेहतर है, क्योंकि रायगढ़ जो है एक औद्योगिक नगरी है और साथ ही यहाँ पर दूसरे राज्य के लोग भी आते हैं और यह उड़ीसा से सटा इलाका है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो उड़ीसा के जो लोग हैं वो भी काफी संख्या में देखने के लिए पहुंचेंगे और साथ ही अन्य राज्यों के जो बड़े वीआईपीज हैं, जैसे मुख्यमंत्री हैं और बड़े नेता हैं, वो भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए रायगढ़ आ सकते हैं। जी अवंतिका, चलिए इंतजार रहेगा उन तस्वीरों का जब आगाज इस कार्यक्रम का होता है। बहुत शुक्रिया आपका हरपाल इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल और अब रुक करेंगे भोपाल से अगली बड़ी खबर का, जहां आज गौरव दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से बड़ी झील में वाटर कार्निवल का आगाज होगा और दशहरा मैदान में 5 दिवसीय फूड फेस्टिवल का शुभारंभ होने वाला है। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भी आज रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। सिंगर श्रेया घोषाल रहेंगी, सुरों से समा बांधेंगी। गीतकार मनोज मुंतशिर लेजर शो के जरिए इतिहास भी बताएंगे। तो राजधानी भोपाल का जन्मदिन आज मनाया जा रहा है। 1 जून गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने की तैयारी। अलग अलग स्थान पर अलग अलग कार्यक्रम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी लगभग हर कार्यक्रम में रहेंगे। और एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। परलकोट जलाशय का पानी बहा देने के मामले में 3 और अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। फूड इंस्पेक्टर, एसडीओ और सब इंजीनियर के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। दरअसल फूड इंस्पेक्टर ने 104 क्यूबिक पानी
मोबाइल के लिए बहा दिया था और इस मामले पर फूड इंस्पेक्टर को पहले से ही सस्पेंड किया जा चुका था। अब 2 और अधिकारियों पर गाज गिरी है। और खंडवा की अब चर्चा करेंगे, जहां एक बार फिर से मामा का बुलडोजर चला है। गुंडे, बदमाशों और माफिया के चिन्हित निर्माण तोड़े गए हैं। 4 बदमाशों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई। जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की है। सकरी गलियों में गुंडों के अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाया है और बुलडोजर से अवैध निर्माण को ढहाया गया। तस्वीरें आप देखिए इस कार्रवाई की। एसडीएम, सीएसपी सहित दल बल मौजूद है। अधिकारियों के निर्देश थे कि हर महीने माफिया के विरुद्ध कुछ न कुछ कार्रवाई होती रहे, इसलिए हमने जो है पुलिस के साथ मिलकर चिन्हित जो अपराधी हैं, जो जुआ, सट्टा, मारपीट में लगातार सक्रिय रहते हैं, ऐसे अपराधियों के जो है चिन्हित करके इनके मकानों को देखकर जो है शासकीय जमीन पे बने हैं या अनियमितता है, किसी भी प्रकार से उसमें देखकर हमने उनको नोटिस देकर तोड़ने की कार्रवाई की है। 4 मकान तोड़े गए 4 गुंडों के, 3 तो खंडवा शहर में है और एक अहमदपुर के गांव ग्रामीण का है। और नेशनल अवार्ड जीतने वाली फिल्म न्यूटन में काम करने वाले एक्टर को दंतेवाड़ा में लोगों ने पीट दिया। फिल्म में अहम रोल निभाने वाले मंगल कुंजाम की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की है। पीड़ित कुंजाम के मुताबिक दोस्त के काम के सिलसिले में वो गांव गया था। टिकनपाल गांव में 15 से 20 लोगों को लाठी डंडों से हमला करते देखा गया। मंगल कुंजाम ने किसी तरह से वहां से भागकर अपनी जान बचाई। मामला किरंदुल थाना क्षेत्र का है। हालांकि इस मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। एक टेंडर मिला था जिसमें मेरे खास मित्र लोग हैं और भूमि स्वामी खुद लोग हैं, वो काम कर रहे थे और मेरे खास मित्र लोगों का काम है बोल के मैं भी आना जाना करता था। लेकिन कुछ कथाकथित लोगों के द्वारा एक दिन मीटिंग है, आओ बात करेंगे, ऐसे करके बुला करके दौड़ा कर मारा और मुझे भी मार पड़ा। और जबकि मैं उस काम में मैं बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं हूँ, ना ही मेरा फार्म है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर नर्मदापुरम में आज अनोखा नशा मुक्ति अभियान चलाया गया, जहां नर्मदापुरम में युवाओं और खिलाड़ियों ने नशा उन्मूलन के लिए करीब 3 किलोमीटर तक स्केटिंग कर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान सभी ने नशा उन्मूलन और रेसी रोकथाम की शपथ ली है। नशा उन्मूलन के लिए इस अलग तरह के आयोजन को लेकर नागरिकों में भी खासा उत्साह दिखा। स्केटिंग रैली में शामिल प्रतिभागियों का उत्साह भी बढ़ाया गया। रैली में सभी ने नशे से दूर रहकर कैंसर से बचाव का संदेश दिया है। रैली के दौरान तंबाकू से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई और नशा न करने की शपथ दिलाई गई। तो स्केटिंग कर जागरूकता का संदेश देते हुए ये छोटे छोटे बच्चे जो कि नशे के खिलाफ अपनी मुहिम आगे बढ़ा रहे हैं। और अब अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां देवर पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया है। शख्स की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पति पत्नी की लड़ाई को छुड़ाने के लिए देवर वहां पहुंचा था। ग्राम तुंगा का ये पूरा मामला, लेकिन देवर पर ही कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया गया। हालत शख्स की अभी भी गंभीर है, अस्पताल में इलाज जारी। मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा चुका है। पति पत्नी की लड़ाई हुई थी, झगड़ा सुलझाने के लिए देवर पहुंचा, लेकिन उसी पर हमला कर दिया गया। अंबिकापुर की पूरी घटना, जहां पति पत्नी के विवाद में जैसे बीच बचाव के लिए देवर पहुंचा, कुल्हाड़ी से वार कर जानलेवा हमला करने की कोशिश। हालत फिलहाल गंभीर इस शख्स की, अस्पताल में इलाज चल रहा है। ग्राम तुंगा की पूरी घटना। इधर मां देवी अहिल्या जयंती के मौके पर शाजापुर में शौर्य दल की बालिकाओं और युवतियों ने शहर में चल समारोह निकाला। और इस चल समारोह में छोटी छोटी बालिकाओं और युवतियों ने लाठी चलाने से लेकर तलवारबाजी तक के हैरत अंगेज प्रदर्शन दिखाए। इस चल समारोह में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवतियां पूरे रास्ते पर अखाड़ों के करतब का प्रदर्शन करती दिखाई दी। और आयोजकों का कहना था कि लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। महिलाओं को जागरूक करने के लिए तलवारबाजी और लाठी चलाने जैसे प्रशिक्षण देकर उन्हें जागरूक करने के लिए आत्मरक्षा करने के लिए भी तैयार किया जाता है।